नमस्ते। What is the importance of breath work in meditation? जब भी हम ध्यान या मेडिटेशन की बात करते हैं, हमेशा हमारा अटेंशन और अवेयरनेस हमारे श्वास पे, हमारे ब्रेथ वर्क पे दी जाने की विशेष बात की जाती है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पहले प्राणायाम आता है और फिर ध्यान आता है। हम जानते हैं अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि इस श्रृंखला में आती है। आइए आज इसका हम साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को और गहरा बनाएंगे। फॉर दिस लेट्स अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। योगा एनाटॉमी के अनुसार हम जब श्वास लेते हैं, हमारा नोज, फिर नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया, विंडपाइप, दो ब्रोंकाई और फिर इट ब्रांचेस आउट इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाइज आते हैं, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। जब हम अपने ब्रेथ वर्क को ध्यान देते हैं, जब हम अपना अवेयरनेस हमारे ब्रेथ पे ले जाते हैं और कुछ प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, तो यह जो एल्वियोलाइज है यह एक्टिवेट हो जाती है। यह एक्टिवेटेड एल्वियोलाइज हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देती है। क्या होता है? सांस बढ़ता है, लंग कैपेसिटी बढ़ती है, सिमिलरली बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ जाता है और यही ऑक्सीजन जब हमारे ब्रेन सेल्स तक पहुंचते हैं तब हमारा मेडिटेशन और बहुत 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 पावरफुल हो जाता है। हमारे ब्रेन में जो सेल्स हैं वो जब ऑक्सीजनेट होते हैं वो प्रॉपर रीजनरेशन कर पाते हैं। इसके लिए हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन को समझते हैं। Glucose C6H12O6 plus O2, that's oxygen, gives CO2, carbon dioxide, plus H2O, water and ATP, adenosine triphosphate. यह जो इक्वेशन है, यह इक्वेशन ग्लाइकोलिसिस का है। हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बोल के एक ऑर्गेनेल होता है। इस सेल ऑर्गेनेल के अंदर क्रिस्टल होते हैं और इस एरिया में यह ग्लाइकोलिसिस मैकेनिज्म चलता है। अब ग्लाइकोलिसिस के चलते, जैसे आपने कि देखा, अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, सो कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रिलेशन है वह एटीपी के साथ है, तो ज्यादा ऑक्सीजन माने ज्यादा एटीपी। इस इक्वेशन को फिर समझते हैं। प्राणायाम, ब्रेथ वर्क, जिससे क्या बढ़ा? हमारा लंग कैपेसिटी बढ़ा। लंग कैपेसिटी से क्या बढ़ा? शरीर में ऑक्सीजन बढ़ा और शरीर में ऑक्सीजन जब बढ़ा, ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से हम समझते हैं कि एटीपी भी बढ़ा। यह एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। जब शरीर में एटीपी ज्यादा होता है, हमारे शरीर में एनर्जी भी ज्यादा होती है। जब शरीर में एटीपी कम होता है, हमारे शरीर में एनर्जी भी कम होता है। सो एटीपी इज द एनर्जी मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। वेराज माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एटीपी प्रोडक्शन होता है। मेडिटेशन के लिए, डिप्रेशन को फाइट करने के लिए, एंजाइटी को फाइट करने के लिए, स्ट्रेस को फाइट करने के लिए, हमारे हैप्पी हार्मोन्स के रिलीज के लिए हमें एटीपी की बहुत बहुत जरूरत होती है। हमारे ब्रेन में जब एनर्जी कम है, एटीपी कम है, सो ब्रेन फंक्शनिंग भी स्लो होगा, डल होगा, स्टैग्नेंट थॉट्स आएंगे, फ्रेशनेस फील नहीं होगा, तमोगुण में चला जाएगा। वेराज जब हमारे ब्रेन में एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल ज्यादा होंगी, तो हमारा ब्रेन फंक्शनिंग बेटर होगा, हम बेटर सोच पाएंगे, फ्रेश फील कर पाएंगे और एक ध्यान अवस्था में या मेडिटेटिव स्टेट में जा पाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों से यह बात बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया गया है कि पहले ब्रेथ वर्क, अपने श्वास को, आदान प्रदान को इंक्रीज करिए, जिसमें पहला साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये आता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और एटीपी को बढ़ावा मिले। फिर दूसरा पार्ट जो आता है वह है चैनलाइजेशन। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे कुछ प्राणायाम करते हैं, तो हमारी नाड़ियां खुल जाती हैं और इस नाड़ी में से एटीपी का या एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है। जब हमारे शरीर के नाड़ियों में, ब्रेन के अंदर जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, इन सब एरियाज में जब ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली ब्रेन और माइंड बहुत बहुत फ्रेश फील करता है। और यही हमारा स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है मेडिटेशन या ध्यान अवस्था की तरफ। सो ब्रेथ वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for a proper and a powerful meditation practice, because breath
increases your lung capacity. The lung capacity increases your oxygen in the body. When the oxygen in the body increases, it increases the adenosine triphosphate ATP molecule. And when this molecule is high in the body and channelized to the brain starts functioning properly, the mind becomes fresh, the thoughts become relaxed, and you enter into a state of meditation. Hari Om, Namaste.